नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सब कुछ वैसा ही होता है जैसा दिखता है? यह कहानी है एक लड़की की जो अचानक गायब हो गई और उसके बाद लापता होने के पीछे की सच्चाई ने सबको चौंका दिया। यह कहानी है अर्चना तिवारी की, जो कटनी की रहने वाली थी। अर्चना जज बनने का सपना लेकर इंदौर में पढ़ाई कर रही थी। 7 अगस्त को वह रक्षाबंधन के लिए अपने घर कटनी जा रही थी। उसने ट्रेन में अपनी सीट बुक करवा रखी थी। ट्रेन में लगभग वो वहाँ इंदौर से 4 बजे के आसपास ट्रेन में चढ़ती है। ट्रेन में चढ़ने के बाद में रात को 11 बजे के आसपास अपने घर वालों से बात भी करती है, अपनी चाची से बात करती है। लेकिन अगले दिन जब ट्रेन कटनी पहुँचती है, उनके घर वाले उनको लेने के लिए स्टेशन पर पहुँचते हैं, तो वो ट्रेन से उतरती नहीं। ट्रेन का स्टॉपेज था 5 मिनट का। ट्रेन घर वाले अंदर जाकर देखते हैं, उससे पहले ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। ट्रेन से उतरती नहीं, घर वालों को फिक्र होती है। ट्रेन का अगला स्टॉपेज था, उस जगह पे अर्चना के घर वालों का कोई रिश्तेदार रहते थे। उनको फ़ोन किया गया कि आप तुरंत स्टेशन पे जाइए। अर्चना इस तरीके से इंदौर से आ रही थी, ट्रेन से उतरी नहीं, हो सकता है उसको नींद आ गई हो। तो उनके रिश्तेदार थे, वो भागे स्टेशन पे आए। उन्होंने उस बर्थ में चढ़कर देखा, लेकिन वहाँ अर्चना का सामान पड़ा था। अर्चना गायब थी। वहाँ यात्रियों से पूछा गया तो उन्होंने किसी ने बताया कि रात को लगभग 2 बजे के आसपास नर्मदा नदी के आसपास में हमने उनको देखा था। उसके बाद हम तो सो गए, पता नहीं। लड़की यहाँ 2 बजे तक तो यहाँ बैठी थी, लेकिन उसके बाद का पता नहीं। 3 बजे के आसपास उनका मोबाइल बंद हो जाता है अर्चना का। अर्चना के लापता होने की खबर सुनकर पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। वहाँ रेलवे पुलिस को मामला दर्ज करवाया गया, तो रेलवे पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इंदौर पुलिस की भी मदद ली गई। पुलिस 12 दिनों तक उसे ढूंढती रही। 70 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की टीम लगी थी। 12 दिनों तक उसे ढूंढती रही। 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। कई शहरों की खाक छानी, कई शहरों में घूमे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने कई अंदाजे लगाए। अपहरण का, हो सकता है उसका किडनैपिंग हो। ट्रेन से गिरने का, हो सकता है वो गेट के पास में उसका बर्थ था, हो सकता है गिर जाए। फिर नर्मदा नदी के आसपास उसको देखा गया, लेकिन बाद में उसको देखा नहीं गया। हो सकता है नदी में कूद जाए, कूदने का। यहाँ तक कि उन्होंने गोताखोरों को भी नदी में तलाशी के लिए लगा दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस को कहीं कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने अर्चना के फ़ोन रिकॉर्ड की जांच की, लेकिन वहाँ भी नॉर्मल बातें होती थी। उनका कोई ऐसा चक्कर नहीं था, इस का कोई प्रेम का, नॉर्मल बातें। लेकिन एक नंबर है जिस पर बार बार कॉल की जा रही थी, ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन सामान्य कॉल से थोड़ी ज़्यादा बार बार उस पर कॉल हो रही थी। तो पुलिस को शक गया। उस जिस पर कॉल हो रही थी उसका नाम सारांश। पुलिस ने छानबीन शुरू की, सारांश के नंबर की, सारांश की। तो पता चला सारांश वहीं आसपास के एक इलाके सुजालपुर का रहने वाला था। उसको, सारांश को ट्रेस किया गया, वहाँ बुलाया गया और उनसे पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में सारांश ने कुछ इधर उधर की टाल मटोल करता रहा, सच नहीं बताया। लेकिन जब जब पुलिस ने सख्ती बरती, तो उसने बताया कि, तो उसने जो बताया सब चौंक गए उससे। सारांश ने खुलासा किया कि अर्चना गायब नहीं हुई, ना ही उनका किडनैपिंग हुआ, ना ही कोई मर्डर हुआ। वो असल में नेपाल में है अपनी मर्जी से। यह सब अर्चना की एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। वह जज की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके घर वाले उस पर एक सरकारी अफसर से, यानी पटवारी लगा हुआ एक लड़का था, उससे शादी करने का दबाव बना रहे थे। अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी, वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने दोस्त सारांश और एक ड्राइवर उनका तेजेंद्र नाम का, उनके साथ मिलकर ये योजना बनाई अर्चना ने कि उसको गायब होना है। या तो पहले तो उसने सारांश को बोला कि आपके साथ भाग चलती हूँ, हम कहीं छुप कर रहेंगे, वहाँ मैं तैयारी करूँ। तो सारांश ने इसके लिए मना कर दिया। फिर वो कहती है कि तो मैं अपने आप को गायब कर लेती हूँ, आप मेरी इसमें मदद करिए। गायब इस तरीके से होना है मुझे कि कहीं पर कोई सीसीटीवी में नज़र ना हो। तो योजना वहाँ से रूट तैयार किया गया, योजना बना ली गई। तो उन्होंने कहा मैं 7 तारीख को इंदौर से कटनी जाऊंगी और इसी बीच रास्ते में मुझे गायब होना है। तो तेजेंद्र इंदौर से, तेजेंद्र भी साथ में चढ़ जाता है उसी ट्रेन में।
लेकिन वो अलग कोच में था। अर्चना ने 3 बजे के आसपास, 3 बजे से पहले तेजेंद्र को अपना मोबाइल दे दिया कि आप इसको गायब कर दीजिए, फेंक दीजिए। उन्होंने वो मोबाइल नदी में फेंक दिया या गायब कर दिया। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। आगे रास्ते में पड़ता इटारसी। इटारसी पे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले कुछ देर रुकती है। वहाँ जब ट्रेन रुकती है, इनको जब आते जाते रहते हैं तो इनको पता था कि यहाँ ट्रेन 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए रुकेगी। जब वहाँ ट्रेन रुकी, ये तुरंत वहाँ उतर गए। वहाँ कोई कैमरे की, सीसीटीवी कैमरे की कोई हद नहीं थी ताकि वो कैमरे से बचा जा सके। वहाँ उतर कर एक कैब में बैठते हैं, वहाँ से वो सुजालपुर चले जाते हैं। सुजालपुर में एक कमरा किराए पर ले रखा था, उस कमरे में गए। 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 2-3 दिन उसमें रहे। लेकिन वहाँ जब तक ये सोशल मीडिया पर खबरें चलनी शुरू हो गई, सबको पता चल गया कि इस तरीके की लड़की, उनकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ चल रहा था। ये सब देखकर वो अर्चना घबरा जाती है कि यहाँ तो मामला ख़राब होगा, पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने सारांश को बोला कि कहीं और चलते हैं। वहाँ से वो निकलते हैं, हैदराबाद पहुँच जाते हैं। हैदराबाद भी 1-2 दिन रुकने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ भी हम सेफ नहीं हैं। वहाँ से वो निकलते हैं, जोधपुर पहुँचते हैं। जोधपुर आने के बाद में अर्चना बोलती है कि मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाओ ताकि वहाँ कोई पकड़ में ना आए। तो वो सारांश का एक दोस्त नेपाल में काम करता है, नेपाल में रहता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको नेपाल भेज देते हैं। वो जोधपुर आते हैं, जोधपुर से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से यूपी बॉर्डर पर जाकर वहाँ से काठमांडू, नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में अर्चना रह रही है, सारांश यहाँ है। सारांश को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो पूरी कहानी सामने आई। फिर सारांश को लेकर पुलिस पहुँचती है यूपी बॉर्डर। वहाँ अर्चना से बात करवाई जाती है फ़ोन पर। अर्चना को यूपी बॉर्डर बुलाया जाता है। वहाँ से पुलिस उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती है और भोपाल ले आती है। यहाँ आकर पूछताछ करती है तो उन्होंने वो कहानी दोहरा दी। फिर उनके माँ बाप को बुलाया जाता है और अर्चना को सौंप दिया जाता है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में लाखों रुपए और बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। ये कहानी ऐसी है कि कई बार जो दिखता है वह सच नहीं होता, लेकिन अपने सपनों के लिए इस तरह के फर्जीवाड़े का रास्ता चुनना भी सही नहीं है।